द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के नतीजे तो आ गए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी जरूर सत्ता तक पहुंचने में कामयाब हुई है, लेकिन यहां पर न पीएम मोदी का जादू ठीक से चल पाया और न ही वहां पर डिप्टी सीएम ही जीत पाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की भी बुरी हार हो गई। यानी पीएम मोदी ने जहां प्रचार किया वहां का उम्मीदवार भी हारा, डिप्टी सीएम भी मैदान में थे जिष्णुदेव बर्मन, वो भी चुनाव हार गए और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। यानी वहां भी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी और उसके उम्मीदवार को करना पड़ा है। हम आपको पूरे आंकड़े दिखाने जा रहे हैं कि कैसे यहां पर इन लोगों की भद पिट गई है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मेघालय में जहां पर भाजपा थी वहीं पर आकर सिमट गई। मात्र 2 सीटें फिर से मिली है और उनसे अधिक तो अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां जो जिनका नाम अदर्स कहा जाता है। अगर कोई आंकड़े आप ग्राफिक्स देखते हैं तो उसमें अदर्स का जो पोर्शन होता है वो काफी भारी लग रहा है। सत्ता बनाने वाली पार्टी के करीब करीब दिखाई पड़ रहा है। तमाम चीजें हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो यह देखिए कि भाजपा के डिप्टी सीएम का क्या हाल हुआ। अपने स्क्रीन पर जरा देखिए, ये विधानसभा सीट है चारिलम, सुरक्षित सीट है, सिपाही जाला में पड़ता है। और यहाँ पर जो 3 उम्मीदवार दिखाई पड़ते हैं, नाम दैनिक भास्कर का ये रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक जिष्णुदेव बर्मन बीजेपी के 858 वोटों से हार गए हैं। वहीं कांग्रेस के नेता की भी हार हुई है, अशोक देव वर्मा की 4030 वोटों से। इनकी तो और बुरी हार है। लेकिन जो त्रिपुरा मोथा के कैंडिडेट हैं सुबोध खाटुंग देव वर्मा 858 वोट से जीते हैं। यानी जिष्णुदेव हारे और ये जीते हैं। अब जरा ये दूसरा ग्राफिक्स आप अपने स्क्रीन पर देखिए। यहां भी जिस बीजेपी कैंडिडेट का नाम हम आपको दिखा रहे हैं, ये त्रिपुरा के भाजपा की कमान संभाल रहे थे, अभी भी संभाल रहे हैं, लेकिन इनकी दुर्गति हो गई है। चुनावी मैदान में उतरे और हार का सामना करना पड़ा। अब बताइए कि जहां भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा का डिप्टी सीएम ही मैदान में हार जाता हो, उसके लिए क्या कहेंगे। इसमें बताया गया है कि राजीव भट्टाचार्य हैं 1369 वोटों से हारे हैं। बनमालीपुर पश्चिम त्रिपुरा से चुनावी मैदान में खड़े थे और बनमालीपुर विधानसभा सीट पर राजीव भट्टाचार्य की बुरी हार हो गई है। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जिस बड़े चेहरे को लेकर आगे बढ़ना चाहती थी, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह या फिर जेपी नड्डा का भरोसा रहा होगा, उस पर जनता भरोसा नहीं करती है। त्रिपुरा में जनता ने ऐसे बड़े बड़े चेहरे को दरकिनार कर दिया है, चाहे वो बीजेपी कोटे का डिप्टी सीएम हो या फिर बीजेपी का ही त्रिपुरा की कमान संभाल रहे राजीव भट्टाचार्य हो, यानी प्रदेश अध्यक्ष। इन दोनों की वहां पर बुरी हार हुई है। इससे पहले भी हमने आपको एक खबर में जानकारी दी है कि त्रिपुरा में जहां अगरतला में चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आए थे, वहां पर बड़े बड़े बयान दिए गए अगरतला को लेकर। त्रिपुरा में क्या करना चाहती है लेफ्ट और कांग्रेस, कैसे लूट खसोट मचा रही है, ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बयानबाजी प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनाव प्रचार के दौरान करते हैं। बावजूद इसके अगरतला में भी वहां के उम्मीदवार की हालत पतली हो गई, रुझानों में काफी पीछे चल रहे थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी, अमित शाह समेत ऐसे दिग्गज नेताओं की फौज भले ही नॉर्थ ईस्ट में उतार दी, लेकिन वो जादू जो कहते हैं ना कि बड़े बड़े नेताओं के आने का असर होता है, जनता समझा पाती है या जनता समझ जाती है, वैसी स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। त्रिपुरा में बड़े नेताओं की हार का मतलब है कि जनता उन नेताओं पर यकीन करती है जो वाकई में जमीन से जुड़े हों, काम करते हों, तभी उन पर भरोसा किया जा सकता है। वैसे भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में प्रधानमंत्री मोदी ताकत लगाना चाहते तो हैं। कई राज्यों का दौरा उन्होंने कर लिया, 5 सालों में 47 बार उन्होंने दौरा कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का असर सिर्फ इतना है कि वो सत्ता त्रिपुरा में बचाने में सफल हो पाए हैं। नागालैंड में वैसे भी गठबंधन में चल रहे हैं, लेकिन कब कौन सा गठबंधन हाथ छिटक दे पता नहीं चलता है। क्योंकि वो नेशनलाइज्ड पार्टी है, इसलिए बीजेपी प्लस दिखाई पड़ता है। लेकिन हकीकत तो यह है कि उस क्षेत्रीय दल का साथ ना होता तो नागालैंड में भी राहें आसान ना होती। मेघालय में उनकी स्थिति काफी बुरी हो गई है, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं।
कि जहां थे वहीं अटक गए हैं। तो सबसे पहले त्रिपुरा के वर्तमान स्थिति पर ही नजर डाल लेते हैं। न्यूज 18 ने वो ग्राफिक्स शेयर किया है, हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं, देखिए जरा। इसमें बताया गया है त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 जीत प्लस बढ़त की जब बात करते हैं तो बीजेपी प्लस यानी बीजेपी के साथ जो अलायंस है IIFT का, उसके साथ 33 सीटों पर इन लोगों ने बढ़त बनाई, जिसमें से जानकारी है कि 29 से अधिक सीटें ये लोग जीत चुके हैं। लेकिन फिर भी 2018 के मुकाबले 11 सीटों पर नुकसान दिखाई पड़ता है। अब लेफ्ट प्लस कांग्रेस की अगर बात करें तो 14 सीटें ये लोग हासिल कर पाए हैं। वहीं टिपरा मोथा की 13 सीटें आई हैं और ये 13 सीटें जो आई है प्लस 13 मानिए, क्योंकि मैदान में उतरे और 13 सीटें इनकी आई। नुकसान कहीं से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फायदा ही दिखाई पड़ता है। टीएमसी का यहां पर खाता नहीं खुल पाया, अदर्स का खाता नहीं खुल पाया। हालांकि बीजेपी अपने गठबंधन के साथ बहुमत के आंकड़े को छूने में सफल हो पाई है, लेकिन त्रिपुरा की स्थिति यही है कि वहां के भाजपाई डिप्टी सीएम और फिर प्रदेश अध्यक्ष दोनों चुनाव हार गए हैं। अब जरा नागालैंड की तस्वीर देख लीजिए, यहां भी बीजेपी अलायंस में है और यहां तो 38 सीटें मिली हैं, 8 सीटों का इजाफा बताया जा रहा है। लेकिन यहां जो स्थिति है उसे गौर करना जरूरी है। एनपीपी हो या फिर एनपीएफ हो या फिर आईएनसी हो, इनसे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस अदर्स की है। 16 सीटें अदर्स के हिस्से आई हैं और बीजेपी के अलायंस को अगर आप हटाएंगे जोड़ेंगे तो इसमें बीजेपी उतनी भारी नहीं दिखाई पड़ेगी जितनी इस ग्राफिक्स में दिखाई पड़ती है। तो बीजेपी के लिए भले ही नागालैंड गठबंधन के अंदर में सब कुछ छिप जाए कि कहां कमी रह गई, लेकिन सच्चाई यही है कि नॉर्थ ईस्ट में जादू उस कदर नहीं चला है जितना दावा भारतीय जनता पार्टी करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट मेघालय, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2018 वाले सत्र में सत्ता में थी और साथ में गठबंधन में सरकार चला रही थी, वहां पर एनपीपी ने इनसे अलग होकर चुनाव लड़ने का मन बनाया और भाजपा को अलग किया। भाजपा एकला चलो की राह पर चल पड़े और उन्हें लगा कि इस बार तो हम सत्ता में आ ही जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का बयान अगर आप सुनेंगे तो उसमें साफ तौर पर लगता था कि पीएम मोदी जो चाहेंगे देश की जनता, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय की जनता वही करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैजिक चला नहीं। मेघालय की स्थिति अगर आप देखें तो इसमें यह बताया गया है कि एनपीपी को 27 सीटें आई हैं, बीजेपी को महज 2 सीटें आई हैं। इनसे लाख गुना बढ़िया परफॉर्मेंस आईएनसी का है। लेकिन गौर करने वाली बात यहां है कि एनपीपी को अदर्स ने ज्यादा टक्कर दिया है। अदर्स मतलब वो पार्टी जिसकी उम्मीद कम होती है, वो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं जिनकी गिनती तक, नाम लिखना तक न्यूज चैनल वाले उचित नहीं समझते। उसके पास 20 सीटें हैं, 6 प्लस सीटें हैं, तो 31 सीटें तो ऐसे चाहिए। अगर 59 सीटों का हिसाब देखें तो 30 ही सीटें चाहिए, तो कहीं से भी गठबंधन करने से बात बन जाएगी। अब एनपीपी है, बीजेपी अगर सत्ता का सुख फिर से चखना चाहती है तो एनपीपी के चरणों में वंदना करना पड़ेगा। अगर चरण वंदना में सफल हुए तो फिर से 2 सीटों के साथ वहां भी सरकार बना लेंगे और देश को कहेंगे कि देखिए हमारे पास मेघालय में भी सरकार है। लेकिन 2 सीट लेकर अगर सत्ता में आप आ जा रहे हैं तो भाई इससे अच्छा तो आप राजनीति वहां पर मत कीजिए, वोट में भाग ही मत लीजिए, तभी ज्यादा बढ़िया होगा। कुल मिलाकर देखें तो पूरी परिस्थिति यही है। तो त्रिपुरा में भी नुकसान है और मेघालय में महा नुकसान है। मेघालय में जहां लटके थे वहीं लटके हुए हैं, स्थिति बदली नहीं है। पीएम मोदी का दम वहां पर बेअसर, अमित शाह की रैली बेअसर, तमाम केंद्रीय मंत्रियों का वहां जाना बिल्कुल भी असरकारक नहीं हुआ और बीजेपी की नॉर्थ ईस्ट में वैसी पकड़ नहीं हो पाई। अगर पकड़ में बढ़त की बात होती तो 2023 का तस्वीर कुछ और ही होती। लेकिन यहां पर दिखता है कि 2018 वाले हालात में ही बीजेपी फिर से घूम रही है और आने वाले समय में 2024 में जनता का मूड कुछ और भी हो सकता है। चुनावी आंकड़े तो यही कहते हैं कि बड़े बड़े सूरमा मैदान में उतर जाएं, अगर काम नहीं करेंगे, जनता का भरोसा नहीं जीतेंगे तो फिर सत्ता का सुख तो उन्हें नहीं मिलने जा रहा है, कुर्सी का सुख तो नहीं मिलेगा। तभी तो त्रिपुरा में भाजपा के डिप्टी सीएम जिष्णुदेव बर्मन हो या फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य हो, हर किसी को हार का सामना करना पड़ा है और वो चुनाव हारे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।